हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और ठीक हो। तो आज मैं करने वाला हूँ हनुमान जी की ड्राइंग और इसका मैं पूरा आपको आउटलाइन ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हनुमान जी की ड्राइंग, जो आउटलाइन ट्यूटोरियल देखिए आप। अब जिस बॉक्स में वो साइज आ रहा है वो उसमें मैं ड्रॉ करूँगा और आप देखिए। मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा। गांडीव पर बाणों को रख दे, तिनचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने सम्मुख है ये खड़े हुए। इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई है बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कोई कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं। सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव जो हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जब छूटा तब माधव भी कुछ अकुचाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि न सकने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर फिर नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि से कणकण डोल गए माधव। टकटकी बांध के देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही हैं, चबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खौले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खौले। पौत्र बहू को नग्न देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खौले। तुम सब बताओ यार, कोई जवाब देगा इस बात का? और अर्जुन तुम कायर बनकर हो बैठे पार्थ, बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ है भारी संकट खड़ा हुआ। और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते। अगर आपको इसकी दूसरी वीडियो देखनी है, जब मैं इसको पूरा करूँगा, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पार्ट 2 देख लेना, इसी चैनल पर आ जाएगा। तो बाय बाय।